नौकरी कहाँ है यहाँ? नौकरी होती तो रहते नहीं। अमूमन जो है जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी पलायन करेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसका जन्म 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में आपका सबका होस्ट वैभव पेटवाल। उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस इस वर्ष मनाने जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड को बने में 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड से पूछ रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था। कई जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी शहादत यहाँ पर दी थी, उत्तराखंड के पहाड़ वासियों ने शहादत अपनी यहाँ पर दी थी इस उत्तराखंड राज्य को बनने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये उत्तराखंड उन प्रदेशवासियों से पूछना चाहता है कि आखिर उन्होंने क्या इसी दिन के लिए उसे बनाया था। लगातार जो परेशानियां हैं, पलायन की समस्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में पलायन ऐसा विषय है जिसे थामने की चुनौती अभी बरकरार है। यद्यपि तस्वीर कुछ बदली है, लेकिन रास्ता लंबा है। गांव से पलायन अब अन्य राज्यों की बजाय अपने ही राज्य के शहरों में अधिक दिख रहा है। यह बात निकल कर आ रही है कि यदि गांव में ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं तो इससे ग्रामीण आर्थिक तो संवरेगी ही, पलायन पर अंकुश लगने के साथ ही प्रवासी भी घर वापसी के लिए प्रेरित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। यह आर्थिक असमानता के साथ ही घटती खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की प्रति व्यक्ति आय में कमी जैसी चुनौतियों को दर्शा रहा है। इस सबको देखते हुए सरकार ने पलायन की स्थिति, कारण और समाधान के दृष्टिगत उपाय सुझाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन किया है। कमी तो कम हुई है, लेकिन अब जैसे जो परिवारों में भी रख रहे, एक बुढ़े एक बुढ़िया, ऐसे परिवार के नाम पे चूल्हा तो है, लेकिन उनके जो आगे की पीढ़ी है वो सारी बाहर चली गई। बुजुर्ग बचे हैं और नौजवान सारे बाहर चले गए। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, 100 परिवार रहते थे। अब तो 20-30 ही है, सब बाहर बस गए। बाहर तो जाना ही है, अब बच्चों को पढ़ाना है, वो है तब स्कूल में। हाँ जी भाई, क्या है, अब नौकरी है तो जाना ही है उन्होंने। नौकरी कहाँ है यहाँ? नौकरी होती तो रहते नहीं। अमूमन जो है जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी पलायन करेगा, नेचुरली बात है। तो पलायन करने जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाते हैं, और जो बाहर गए उन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन कहीं पे देखी, उसके बाद वहाँ बस गए। तो गांव इस तरह खाली होता जा रहा है। आपके सामने ये सारे खंडर ही तो है। खेती बाड़ी कुछ कोई नहीं करता है, खेती बाड़ी नहीं है। अब तो नो हल लगाने वाले हैं ना कोई है, तो अब क्या, लोग ही नहीं है तो अब क्या करना। पहले खेती करते थे, हम लोगों ने भी किया है खेती, तो यहाँ से कहीं मेहनत तो बहुत थी। पहले तो पुरुषों का पलायन हुआ, तो जिन्होंने हल जोतना था वो करना था वो रहे नहीं। फिर हम दूसरे गांव से हल जोतने के लिए लोगों को बुलाते थे, तो वो लोग तब आते थे जब उनका सीज़न थोड़ा ऑफ होने लग जाता, क्योंकि पहले वो अपनी खेती करते थे, उसके बाद यहाँ आते थे। फिर धीरे धीरे उससे जब हुई नहीं खेती टाइम से, हल नहीं मिला, हल जोत नहीं मिले, तो उसके बाद हम लोगों का भी मन धीरे धीरे हटने लगा। फिर कभी किसी ने छोड़े खेत, कभी किसी ने छोड़े। उसके बाद जो बीच बीच में किसी ने किए भी, तो वो जंगली जानवरों ने खा दिए। मतलब पकते पकते खेत में दाना हाथ में आते आते कुछ बचा ही नहीं। अगर अन्य समस्याओं की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा जैसी समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो पहाड़वासी हैं उससे वंचित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लगातार जो मरीज हैं रास्ते में चलने के लिए अपना दम तोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पगडंडियाँ होने के बाद उनको दूर शहरों में यहाँ पर जाना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो सेवाएँ हैं वो पहाड़ों में सही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं हैं। गांव में अस्पताल तो आपको जरूर मिलेंगे, पर डॉक्टर नदारद मिलेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी गांव में गर्भवती महिलाओं को होती है, क्योंकि गांव में प्रसव कराने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से वे कई किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके अस्पताल पहुँचती है। यदि गाँव में कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है तो उसे चारपाई या डोली में बैठाकर मुख्य मार्ग तक लाया जाता है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दावे तो बहुत करती है, पर धरातल पर स्थिति बहुत विपरीत देखने को मिलती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था भी उत्तराखंड में पलायन का एक बड़ा कारण है।
शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो भी उत्तराखंड के पहाड़ों में अच्छी नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय के अलावा गांव में विद्यालय जरूर हैं, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता है। पहाड़ों की शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल होती जा रही है। जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। आखिर जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है। पहाड़ों की शिक्षा की यदि बात करें तो आज पलायन का मुख्य कारण बन चुकी है, क्योंकि सभी अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं जो कि पहाड़ पर नहीं मिल पा रही है। पहाड़ों पर चरमराई शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर शिक्षकों को कोसा जाता है, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। दुर्गम इलाकों में शिक्षा दे रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को 10 से 15 साल हो गए हैं, परंतु न ही उनकी सुध लेने के लिए न कोई सरकार का नुमाइंदा जाता है और न ही वहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी छात्रों की सुध लेने जाता है। पहाड़ों के ज़्यादातर स्कूलों में एक ही अध्यापक कार्यरत हैं। आखिर वह क्या करेगा? पढ़ाएगा या सरकार द्वारा थोपे गए कामों को करेगा? क्योंकि शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर शिक्षा से ताल्लुक न रखने वाले अनेक प्रकार के सरकारी काम थोपे गए हैं, जिससे पढ़ाई में अड़चनें आ रही हैं, जिसके कारण शिक्षक शिक्षिकाएं चाहकर भी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सड़क व्यवस्था की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद सड़कें गांव तक जरूर पहुंची थी, लेकिन बरसातों के बाद ये सड़कें टूटी हुई दिखाई देती हैं। कई सड़कें ऐसे भी हैं जिन्हें टूटे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके अभी तक मरम्मत का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी गाँववासी उत्तराखंड के लिए अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उत्तराखंड में सड़कों की बदहाल अवस्था भी पहाड़ों से पलायन का एक बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों तक सड़कें पहुंची जरूर हैं, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो आज भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। सड़क के न होने की वजह से कई बार बीमार व्यक्ति को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिस कारण से कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़क न होने की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसलिए भी ग्रामीण लोग पलायन करते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां पर औसत से ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से कई सड़कों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट जाता है और कई साल तक वो ऐसे ही बदहाल स्थिति में पड़ी रहती हैं। सड़कों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें गांव तक जरूर पहुंची हैं, लेकिन बरसातों में टूटने के बाद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। कई सड़कें तो ऐसी हैं जिन्हें टूटे हुए कई साल यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। रोड तो इन्होंने बना दी, इसके बाद जो है इसमें कई जगह तो खनन हो रहा है। विभाग को हम कई बार अवगत कर रहे हैं। बार रोड की कंडीशन इतनी खराब हो गई इसकी, जिससे हमें आवागमन में पब्लिक को इतनी दिक्कतें हो रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। उत्तराखंड को बने हुए भले 25 साल पूरे हो चुके हों, लेकिन अभी भी पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क समेत कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका अभी तक कोई निस्तारण यहाँ पर नहीं हो पाया है। सरकार से हम भी गुजारिश करेंगे कि इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और कहने के जो निस्तारण है इन चीज़ों का अवश्य करें। बहरहाल के लिए सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।